हेलो एवरीवन, एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निकू रशीद। आज के क्लास में हम लोग टाइगर सेट 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जिसमें लगभग 15 ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 5 सेट मिलेगा। यदि पांचों सेट आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये बस इतना ही, ये 5 सेट पढ़ना है। तो ये पहला सेट है आपका। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आपके सामने स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इज रिमेंस। इसका मतलब समझेंगे, देखिए आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। कहते हैं इंडियाज मतलब होता है भारत का, ये एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ था ना, उसका मतलब होता है का। ग्लोरी मतलब खूबसूरती, खूबसूरती है। दैट इज रिमेन्स। अब देखिए रिमेन्स मतलब होता है अवशेष। तो जो अवशेष ये है वो कैसा अवशेष है, मतलब भारत की जो खूबसूरती है ये कैसी है भाई। तो ये भारत की खूबसूरती जो है इमूवेबल है। इसका आंसर हो जाएगा इमूवेबल, ऑप्शन सी। मतलब इमूवेबल का मतलब होता है नहीं बदलने वाली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको रट लीजिएगा भाई, ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आंसर इसका मिला सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं समझा करके बोल रहा हूँ, और समझने के बाद जो है आप इसी का फास्ट वाला वीडियो देख लेंगे ताकि आप रिवाइज बार बार कर सकें। कहता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। अब देखिए इसका मतलब समझेंगे। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, किसके अनुसार, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार। डैश इज मतलब है एक, मतलब होता है एक, प्राइम मतलब हो जाएगा प्राथमिक, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र, प्राथमिक यंत्र है, ऑफ नेशनल पर्पस, ऑफ मतलब होता है का, नेशनल पर्पस, पर्पस मतलब राष्ट्र के हित में। तो राष्ट्र के हित में जो है डैश प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट है। तो प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्त, एजुकेशन है। यदि अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना, नेशनल को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहला चीज़ जो बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन करने के लिए वो है हम लोगों को एजुकेशन की तरफ ध्यान देना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है डिसलाइक, डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव मतलब कौन से भेदभाव को ये पसंद नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा रेशियल, रेशियल मतलब ये जात, रेशियल मतलब होता है जातीय, मतलब ये जातीय भेदभाव को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं इसका जवाब बिल्कुल सही है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता है द नरेटर इज, सॉरी, कहता है द नरेटर इन अ पिंच ऑफ सनफ। द नरेटर जो है अ पिंच ऑफ सनफ में वॉज मतलब था, डैश प्रोबेशन, डैश मतलब, डैश प्रोबेशन मतलब होता है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। नरेटर किस ट्रेनिंग पे था, तो नरेटर जो था ना अंडर सेक्रेटरी के ट्रेनिंग पे था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बिल्कुल इसका आंसर आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ गलत है। इसका ऑप्शन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है बेंजी अंडरस्टैंड, बेंजी अंडरस्टैंड एवरीथिंग
अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। बेंजी अंडरस्टैंड मतलब समझता है, बेंजी समझता है। एवरीथिंग मतलब हो जाएगा सब कुछ, बेंजी सब कुछ समझता है। अबाउट मतलब के बारे में, किसके, द बिजनेस ऑफ डैश मतलब किस बिजनेस के बारे में बेंजी जो है सब कुछ समझता है। तो भाई हैन यानी मुर्गी के पालन को लेकर के बेंजी सभी कुछ समझता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है चित्रा गीतांजलि रेड ओलेंडर इज रिटेन बाय। चित्रा गीतांजलि एंड रेड ओलेंडर इज मतलब है, रिटेन मतलब लिखा गया है, बाय मतलब के द्वारा, रिटेन मतलब लिखा गया है, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है ना, तो आर एन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। चित्रा हो गया, गीतांजलि हो गया, रेड ओलेंडर हो गया। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 का बी। आप देख सकते हैं 6 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक पैलेस ड्यूरिंग। अब इसका मतलब समझेंगे। ग्रेट वॉवेल जो है शिफ्ट मतलब होता है अवस्थित हुआ, शिफ्ट मतलब अवस्थित या सेटल हुआ, और टुक द पैलेस ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, मतलब किस दौरान जो है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ। तो भाई मिडिल इंग्लिश का जब समय था ना, मिडिल इंग्लिश का दौर, तो मिडिल इंग्लिश का दौर मैंने बताया था कि 1150 से लेकर के 1500 तक को हम लोग मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। इसी दौर को जो ना इसी दौर में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था, मतलब लंबा उच्चारण वाला। हम लोग जो लंबा उच्चारण किसी चीज़ का करते हैं ना, तो ग्रेट वॉवेल की वजह से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, कहता है विच पोएम डील्स विथ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ। कहता है विच पोएम मतलब हो जाएगा किस कविता में, किस पोएम मतलब हो जाएगा कविता में, किस कविता में, डील्स मतलब दिखाया गया है या विस्तार किया गया है, इन ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन मतलब होता है अमानवीय स्थिति, अमानवीय स्थिति, अमानवीय स्थिति ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब होता है जिंदगी, मतलब जिंदगी के अमानवीय स्थिति को किस चैप्टर में बताया गया है। तो एन एपिटफ में बताया गया है मनुष्य के जिंदगी के बारे में, एन एपिटफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कहता है मैकेविटी इज द बफलमेंट ऑफ। मैकेविटी इज मतलब है, बफलमेंट मतलब होता है परेशानी का सबब, परेशानी का सबब, मतलब मैकेविटी परेशानी का सबब किसके लिए है। तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। किसके लिए, स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन की पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड बोला जाता है। उसके लिए परेशानी का क्या है, सबब है, कौन, मैकेविटी। इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु इज ट्विटरिंग इन द स्काई। यहाँ पे स्काई होगा SKY स्काई। हु इज ट्विटरिंग, कौन है, ट्विटरिंग मतलब चहचाना, चहचा रहा है, चह रहा है, कौन चहचा रहा है इन द स्काई, आसमान में। तो ये जो है ना स्वेलो चहचा रहा है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। अकॉर्डिंग टू WHO ऑर्डन द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस, एक मिनट, लीफलेस ट्री। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO ऑर्डन, WHO ऑर्डन के अनुसार डैश हैज बिकम डम। डम मतलब गूंगी है, डम मतलब होता है गूंगी। जैसे डम की बात है, कौन गूंगी है, लीफलेस ट्री पर, मतलब उसको देख सकते हैं। सी मतलब हो जाएगा देख सकते हैं, लीफलेस ट्री मतलब बिना
पत्ते वाले पेड़ जो होते हैं उसको लीफलेस ट्री बोला जाता है। उस पर आप देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं, जो गूंगी होकर के बैठी हुई है, नाइटिंगल। नाइटिंगल गूंगी है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता आर्म्स रिसाइड स्टिफली टू रिप्रूव इज फ्रॉम। आर्म्स रिसाइड स्टिफली, ये लाइन कहाँ से लिया गया भाई, ये लाइन जो लिया गया है नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से, इसको रट लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, कहता है ड्रम टेप एंड लीव्स ऑफ ग्रास। ये ड्रम टेप हो गया, लीव्स ऑफ ग्रास इंपॉर्टेंट वर्क्स, मतलब ड्रम टेप्स और लीव्स ऑफ ग्रास, इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, वर्क्स मतलब होता है काम। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, वर्क्स मतलब काम। ये महत्वपूर्ण काम है, ऑफ मतलब का, तो ये किसका महत्वपूर्ण काम है भाई, तो किनका सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन का। तो आप ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन का ये ड्रम टेप एंड लीव्स ऑफ ग्रास इंपॉर्टेंट वर्क है। कहता है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है द सन डज नॉट हैव, कहता है द सन डज नॉट हैव, सन मतलब होता है सूरज, डज नॉट मतलब नहीं है, मतलब उनके पास, सूरज के पास क्या नहीं है, तो सूरज के पास जो है सेंस एंड डिज़ायर नहीं है। सूरज के पास, जब कभी अपनी महबूबा से बात करते हैं ना तो तुलना करते हैं कि सूरज को देखो उनके पास ना ही सेंस है ना ही डिज़ायर, लेकिन मेरे पास तो है ना, मेरे पास तो तुम्हारे जैसी महबूबा है, मैं तुम्हारे लिए लौट करके आऊँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरज के पास सेंस और डिज़ायर नहीं है। सेंस मतलब बुद्धि और डिज़ायर मतलब इच्छा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं इसलिए इसको उतना डील नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ मैं, ताकि 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। इसमें होगा क्या कि आपको स्पीड में खींच करके बताऊंगा तो फिर आप इसको सीखेंगे। फिर कहता है लोम्बो एंड चुबको आर मतलब है, तो लोम्बो और चुबको है क्या, कौन है भाई, तो नेबर्स है। नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी, तो लोम्बो और चुबको एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, कहता अ मैरिज प्रपोजल इज अ ड्रामा। मैरिज प्रपोजल जो है एक ड्रामा है, और वन एक्ट प्ले भी बोल सकते हैं इसको, एक वन एक्ट प्ले भी है। रिटेन किया गया किसके द्वारा, एंटन चेखव के द्वारा। कहता हु बिलोंग्स टू, मतलब एंटन चेखव कहाँ से बिलोंग करते थे, तो रसिया से बिलोंग करते थे। कहाँ से, रसिया से, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता पर्लस बक एंड हेड हो जाएगा, पर्लस बक हेड मतलब हो जाएगा था, लर्न मतलब सीखा, मतलब पर्लस बक ने सीखा था अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म के बारे में। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम हीज मतलब किससे सीखे थे, तो हीज फादर, वो अपने फादर से सीखे थे, मतलब पर्लस बक जो है बुद्धिज्म के बारे में अपने पिताजी से सीखे थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, कहता है इंडियन बिलोंग्स टू द डैश रेस, मतलब किस नस्ल से, मतलब जो इंडियन आते हैं, तो इसका हो जाएगा कॉकेजन रेस से आते हैं। इंडियन जो है कॉकेजन रेस से बिलोंग करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आपके स्क्रीन पे है, कहता है एट फर्स्ट बेंजी कीप्ड, मतलब पहली बार, एट फर्स्ट मतलब होता है पहली बार, बेंजी ने कीप्ड मतलब रखा, कीप्ड मतलब रखा, तो कितना मुर्गी वो रखा था, तो भाई 10 या अ डजन हेंस रखा था, 10 या अ डजन हेंस पहली टाइम्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिकेटेड ड्यूरिंग। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है प्रेस की आज़ादी, इज मतलब है, फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब प्रेस की आज़ादी है। रेस्ट्रिकेटेड मतलब प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब बंद कर देना, लगाम लगा देना कि अभी नहीं चलेगा। ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, मतलब किस दौरान, इस क्वेश्चन में पूछा रहा है किस दौरान जो है प्रेस की आज़ादी प्रतिबंध कर दी जाती है। तो जब ये वॉर होता है ना, युद्ध होता है, वॉर होता है जब, तो उस वक्त प्रेस को बंद कर दिया जाता है, ताकि ऐसा वैसा कोई खबर बाहर ना फैल जाए और युद्ध ना बढ़ जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
आप इसका आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर। अब कहता है सेकेंड, सेकेंड मतलब होता है दूसरा, चीफ सोर्स मतलब मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत। तो दूसरा मुख्य स्रोत जो है रेवेन्यू मतलब आय का या पैसे का, आय का या पैसे का न्यूज़पेपर में। तो पहला तो आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया भाई, पहला हो गया एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है भाई प्रचार प्रसार, ठीक है, विज्ञापन। तो पहला तो विज्ञापन से पैसा कमाता है, दूसरा कमाता है वेल्थ ऑफ द ऑनर। इसका आंसर हो जाएगा वेल्थ ऑफ द ऑनर, मतलब मालिक के, तो मालिक को लेकर के, तो ये मालिक का धन, इसका वेल्थ ऑफ ऑनर का मतलब हो जाएगा मालिक का धन। तो मालिक के धन को को लेकर के ये रेवेन्यू करते हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। तो दो मुख्य स्रोत हैं, कौन कौन सा, एडवर्टाइजमेंट, दूसरा वेल्थ ऑफ द ऑनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन इन। सही से समझिएगा, होल मैटर, होल मैटर मतलब होता है पूरा मामला, प्रेगनेंसी मतलब होता है गर्भावस्था के दौरान जब मतलब माँ बनने वाली होती है महिलाएं। कहता है इज अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब जश्न मनाया जाता है इन मतलब में। कहाँ, किस सोसाइटी में ये जश्न मनाया जाता है, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जश्न मनाया जाता है, मतलब पूरा मामला में जश्न मनाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेडिशनल सोसाइटी। कभी कभी भूल से बच्चे इंडियन सोसाइटी आंसर करते हैं, ऐसा कभी नहीं करिएगा, ट्रेडिशनल सोसाइटी होगा इसका आंसर। आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वॉज डैश प्रोग्रेस। यूटिलाइजेशन मतलब होता है आविष्कार, यूटिलाइजेशन मतलब होता है आविष्कार, ऑफ मतलब का, किसका, फायर मतलब आग, मतलब आपका आविष्कार हो जो है किस प्रोग्रेस को बढ़ाया, तो माइल, इसका आंसर हो जाएगा माइलस्टोन इन ह्यूमन। तो मनुष्य की ज़िंदगी में मील का पत्थर साबित हुआ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहता है इन द स्टोरी द आर्टिस्ट, इन द स्टोरी मतलब कौन स्टोरी में, द आर्टिस्ट में। कहता हु वॉज स्कॉल्ड, कहता हु वॉज, हु मतलब होता है कौन, वॉज मतलब था, स्कॉल्ड मतलब डांटा, कौन डांटा था, फॉर पेंटिंग्स पिक्चर्स, पेंटिंग पिक्चर्स को लेकर के कौन डांटा था, तो सेवीज फादर। इसका आंसर देखिए कि इंगेज कौन था, स्कॉल्ड, इंगेज पूछे तो आंसर हो जाएगा सेवी, लेकिन स्कॉल्ड कौन किया था, स्कॉल्ड मतलब डांटा था, तो सेवी के पिताजी ने सेवी को डांटा था। इसका आंसर हो जाएगा सेवीज फादर, ऑप्शन सी, सेवीज फादर। तो ये गलत है, यहाँ पे गलत है आंसर दिया हुआ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉन्ट्स स्टेट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। कहता मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉन्ट्स मतलब चाहते हैं, स्टेट टू सी मतलब राज्य को देखना, सी मतलब देखना, एज अ डेवलपमेंट, डेवलपेड मतलब हो जाएगा विकसित, स्टेट मतलब राज्य, मतलब किस राज्य को मार्टिन लूथर किंग जूनियर डेवलप्ड देखना चाहते हैं, तो मिसिसिपी को वो डेवलप्ड देखना चाहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, बिल्कुल सही जवाब है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है महात्मा गांधी वॉज नॉट डैश ऑफ मेटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी वॉज मतलब थे, नॉट मतलब नहीं, डैश ऑफ मेटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। मेटेरियल प्रोग्रेस जो था वो वेस्टर्न कल्चर में मेटेरियल प्रोग्रेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, वो इसका इनमोड करता था, क्या करता था, इनमोड करता था, विरोध करता था, ठीक है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा 26 का कि इसका इनमोड मतलब होता है आसक्त, मतलब विरोध करना, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 26 का। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता नानू काका हैड ब्रॉट डैश विद हिम, मतलब नानू काका हैड मतलब था, ब्रॉट मतलब लाया,
नानू काका ने लाया था विद हिम, अपने साथ क्या लाया था, तो भाई किटेन लाया था, बिल्ली का बच्चा लेकर के आए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज मतलब थे डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति, तो कैवें राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, भाई तीसरे राष्ट्रपति थे, और मुस्लिम में पहले, मुस्लिम में पहले, और वैसे भारत के ये तीसरे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 29, कहता है द गाइड इज रिटेन बाय, द गाइड मतलब रिटेन, रिटेन मतलब लिखा गया किसके द्वारा भाई, तो द गाइड जो लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा लिखाया गया, आर के नारायण, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं आर के नारायण बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे कहता है गोल्डन पीरियड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार समझाया हूँ कि गोल्डन पीरियड का समय जब भी पूछा जाए इंग्लिश लिटरेचर में, साहित्य में, तो वो हो जाएगा किंग अल्फ्रेड पीरियड। कौन सा हो जाएगा, किंग अल्फ्रेड पीरियड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा किंग अल्फ्रेड पीरियड, ऑप्शन बी। ये सब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ये 5 सेट जो आपको दिया हूँ ना मैं, टाइगर सेट, कौन सा सेट, टाइगर सेट, टाइगर मेरी जान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 सेट यदि पढ़ लीजिएगा ना तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है द वर्ड, वर्ड मतलब होता है शब्द, ड्रामा कम्स फ्रॉम, मतलब ड्रामा शब्द जो है, कम्स मतलब आया है, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से आया है, ये वर्ड कहाँ से आया है भाई, ये ग्रीक शब्द है। कहाँ से, ग्रीक से आया हुआ ड्रामा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है ही लिफ्टेड हीज हेड, उन्होंने, लिफ्टेड मतलब उठाया, उठा लिया, उन्होंने उठा लिया, हीज हेड अपना सर, अपना हेड मतलब हो जाएगा सर, फ्रॉम ड्रिंकिंग मतलब पीने के दौरान से, ड्रिंकिंग मतलब होता है पीना, मतलब पीने के दौरान से उन्होंने अपना सर हिला लिया, किसने, मतलब हटा लिया, उठा लिया, लिफ्टेड कर लिया। तो स्नेक, किसने कर लिया भाई, स्नेक, स्नेक जब पानी पी रहा था ना, उन्होंने अपना सर को उठा लिया। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है, द लामिया, हाइपेरियन एंड इंडिमियन, अब देखिए वर रिटेन बाय, मतलब रिटेन मतलब होता है लिखा गया है, और किसके द्वारा ये लिखा गया है, लामिया, हाइपेरियन, इंडिमियन। भाई ये किताब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जॉन किट्स के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा जॉन किट्स। ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है शेक्सपियर बिलोंग्स टू डैश एज, एज मतलब होता है युग, मतलब किस युग से विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स करते हैं, संबंधित हैं, तो एलिजाबेथन एज से, एलिजाबेथन एज से विलियम शेक्सपियर संबंधित हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है KKN दारूवाला रिसीव्ड डैश इन 1984, रिसीव्ड मतलब होता है प्राप्त किया, KKN दारूवाला ने प्राप्त किया 1984 में, क्या प्राप्त किया भाई, साहित्य अकादमी अवार्ड, मतलब साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया 1984 में, KKN दारूवाला। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मिला सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, कहता है गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ये जो थे, मेड मतलब बनाया, बनाया, कंट्रीब्यूशन का, यहाँ पे एक चीज़ को समझिएगा कि आपका जो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रीब्यूशन मतलब होता है इन्होंने बढ़ावा दिया था, किस चीज़ को बढ़ावा दिया था भाई, इंग्लिश स्टेज को दिया था गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कहता है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, ये सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई ये आर रिटेन बाय, ये किसने लिखा, रिटेन मतलब लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया, वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक बाय वॉल्टर डिलामेयर। अब अगला क्वेश्चन 38 आपके स्क्रीन पे है, कहता है द सोल्जर इज, द सोल्जर क्या है, एक सोनेट है, क्या है भाई, सोनेट। ऑप्शन हो जाएगा बी, सोनेट बोला जाता है 14 लाइन वाले कविता को, 14 लाइन वाले कविता को, और इसको 2 भागों में बांटा गया है,
एक तो 8 लाइन और एक 6 लाइन, ठीक है, जिसको कि ऑक्टेव और सेट बोला जाता है। इसका आंसर आप मिला सकते हैं कि द सोल्जर क्या है भाई, एक सोनेट है। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि कम समय में आप 50 ऑब्जेक्टिव कर पाएँ। कहता है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड रेंजेस, मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक है, तो 1500 से टिल 9, अब तक टिल 9 मतलब होता है अब तक। और मिडिल इंग्लिश का बताया था मैं, मिडिल इंग्लिश का 1150 से लेकर के 1500 तक ये मिडिल इंग्लिश का समय कहलाता है। अब 1500 से अब तक मॉडर्न इंग्लिश, इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न का ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है द पोएट बेग्स फॉर लव, मतलब कहता है पोएट मतलब होता है कवि बेग्स मतलब होता है निवेदन करना, निवेदन करती हैं फॉर प्यार के लिए। किससे प्यार के लिए वो निवेदन करती है, स्ट्रेंजर्स डोर से, अजनबी दरवाजे से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो 40 नंबर का। कहता इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहता हु टीयर्स मतलब होते हैं रोना, मतलब रो रहे हैं, कौन, टीयर्स मतलब रोना, रो रहे हैं, लाइक रेन बारिश के जैसा, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कौन बारिश के जैसा रो रहे हैं। तो जब कभी यात्रा पे जाने लगते हैं ना, तो उसकी महबूबा यानी उसकी प्रेमिका या वाइफ कहिए बहुत रो रही थी बारिश के जैसा, तो पोएट्स वाइफ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब के स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 42। कहता व्हाट मेड लाइफ मच प्लेसेंटर एंड सिक्योर, व्हाट मेड मतलब क्या, मेड मतलब बनाता है, क्या बनाता है लाइफ यानी जिंदगी को प्लेसेंटर मतलब हो जाएगा सुखमय, सिक्योर मतलब सुरक्षित मतलब क्या बनाता है सुखमय और सुरक्षित जिंदगी को, ठीक है। तो भाई ये जो बनाता है ना, टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब ये जो पशुओं का पालन है ये मतलब मनुष्य की ज़िंदगी को सुरक्षित बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 का डी। आप मिला सकते हैं इसका आंसर कि 27 का हो जाएगा डी। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, मतलब ये हेल्प मतलब मदद किया है, सिंप्लीफाई मतलब साधारण तरीके से इंग्लिश को किस में मदद किया है, बाइबल में। तो बाइबल को सिंप्लीफाइंग किया गया है इंग्लिश को लेकर के। इसको किसने किया था, जॉन विक्लिफ ने बाइबल में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश को, बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आप यहाँ पे कहता है जर्मन ग्रेड बिलोंग्स टू, जर्मन ग्रेड कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। जर्मन ग्रेड ऑस्ट्रेलिया से थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कमला दास इज अ डैश पोएट्स, मतलब कमला दास कहाँ की कवियत्री हैं, तो कमला दास इंडियन पोएट्स हैं। आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे कहता है द कलर ऑफ स्नेक वॉज, कलर मतलब होता है रंग, स्नेक मतलब सांप, वॉज मतलब था, सांप का कलर कैसा था, तो येलो ब्राउन था, सांप का कलर येलो ब्राउन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन ऑड टू ऑटम, पर्सनिफाइड मतलब होता है पहचान दिलाना, पहचान कराता है, कौन पहचान कराता है ऑड टू ऑटम का, तो भाई ऑटम ही पहचान कराता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑटम, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है द एडिटोरियल पॉलिसी मतलब वही संपादकीय नीति जो होता है ऑफ अ पॉपुलर डेली इज अ कंट्रोल बाय डैश फैक्टर, तो कितने फैक्टर के द्वारा एडिटोरियल पॉलिसी मतलब ये जो न्यूज़ वाला चीज़ है उनको कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने बताया था 2 फैक्टर के द्वारा, एक तो प्रचार प्रसार, दूसरा ऑनर यानी मालिक को लेकर के, ऊपर भी ये ऑब्जेक्टिव में बताया था। इसका आंसर हो जाएगा 48 का बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49
कहता है डैश इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल का मास्टर कौन है भाई, तो मैकियावेली क्रिमिनल का मास्टर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है पोएट्री वॉज सीरियस गेम, पोएट्री किसके लिए सीरियस गेम था, तो भाई W.H. ऑर्डन के लिए जो है ना पोएट्री सीरियस गेम था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। ये सेट यदि आपने पूरा पढ़ लिया, मतलब 5 सेट आपको इसमें मिलेगा। ये 5 सेट टाइगर सेट इसका नाम है, टाइगर सेट। ये टाइगर सेट का पहला भाग है, आपको 5 मिलेगा, ठीक है ना, 5 सेट मिलेगा। और इसका वीडियो भी आपको बना दिया जाएगा ताकि आप बार बार रिवाइज कर पाएँ। इसमें 2 वीडियो मिलेगा, एक तो मैं इसमें आपको समझाया हूँ, और एक 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर पूरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको रिवाइज करवाऊँगा मैं, ठीक है ना। तो अब पहले आप समझने वाला इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि समझ सकें ऑब्जेक्टिव को। दूसरा वीडियो जो आप देखिएगा ना, उसमें आप रिवाइज के तौर तरीके से देखिएगा। तो पहला आपका सेट कंप्लीट हो गया है। अब बचा 2, 3, 4, 5, ये जल्द आपका आएगा। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, और वो है 8709988563। इस पे आप जो है व्हाट्सएप करेंगे और आपको ये PDF मिल जाएगा, बिल्कुल कम फी में मिलेगा, ठीक है ना। और इस 5 सेट से कुछ भी बाहर होने वाला नहीं है, आप विश्वास करिए, यही 5 सेट आप पढ़िए। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव कौन सा, बुक वाला ऑब्जेक्टिव जो 60 से लेकर के 100 के बीच में होता है, वो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और समझाने की गारंटी भी मेरी है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। यदि वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।